अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम हमारे रीड के निसाब में शामिल कक्षा 7 के सबक नंबर 1 मेरा हिंदुस्तान वतन का मुताला करेंगे और इसको पढ़ेंगे। यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे जानने की। तो पाठ को शुरू करते हैं हम। ये हमारी राजस्थान के स्कूल में चलने वाली कक्षा 7 की उर्दू की किताब है, जिसका पहला सबक है मेरा हिंदुस्तान वतन। एक सवाल यहाँ से बनता है कि आपके निसाब में शामिल कक्षा 7 की किताब का क्या नाम है। तो हमारे निसाब में चलने वाली कक्षा 7 की जो किताब है उसका नाम है जान पहचान। जान पहचान। उसके बाद जो हमारा पहला सबक है वो है मेरा हिंदुस्तान वतन। दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। मेरा हिंदुस्तान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन यानी कि जो भी लोग यहाँ रहते हैं उन सबका वतन, उसके बारे में सबक में बताया गया है। ऋषियों का आस्थान वतन यानी जहाँ पर ऋषि पैदा हुए बहुत, उनका स्थान। ऋषियों का स्थान आस्थान वतन। वीरों का ईमान वतन जो वीर शहीद देश को आज़ाद कराने में या देश की रक्षा करने में, हिफाजत करने में शहीद हुए, उनका ईमान वतन। वलियों का अरमान वतन, यहाँ पर वली भी बहुत हुए हैं, यानी खुदा के दोस्त के नाम से जाना जाता है वलियों को। उसके बाद हर हिंदी की जान वतन, और हिंदुस्तान में बसने वाले हर नागरिक, हर शख्स की जान हमारा हिंदुस्तान वतन है। कुल दुनिया की शान वतन, पूरी दुनिया की शान वतन यानी पूरी दुनिया में भारत की एक अलग ही पहचान है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुल दुनिया की शान वतन मेरा हिंदुस्तान वतन। पूरी दुनिया में एक चमकता हुआ नाम हिंदुस्तान, भारत जिसको कि हम कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। गौतम के माथे की शिकन, गौतम जो बौद्ध धर्म के हुए हैं उनके माथे की शिकन, सलवटे जो हैं, वो हमारा हिंदुस्तान। नानक चिश्ती का तन मन, और गुरु नानक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के तन मन, उनके दिल और उनका शरीर हिंदुस्तान वतन। नेहरू गांधी का मस्कन, नेहरू गांधी का मस्कन, जुल्मत में पुरनूर वतन यानी कई मुश्किलात में भी हमारा देश, हमारा मुल्क हिंदुस्तान चमकता हुआ पुरनूर रहा। विद्वानों की खान वतन, भारत में कई बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। विद्वानों की खान वतन मेरा हिंदुस्तान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उल्फत का पैगाम है ये, उल्फत, मोहब्बत, भाईचारगी का पैगाम देता है हमारा वतन। उल्फत का पैगाम है ये, कुदरत का इनाम है ये। कुदरत का इनाम यानी कि खुदा का इनाम, ईश्वर का इनाम है हिंदुस्तान हमारा। सबको रंगे जाम है ये, पूरे भारत के लोगों को एक नशा जो कहते हैं हम, जैसे जाम का, जिस तरह से हिंदुस्तानी होने का, भारतीय होने का जो गर्व हम महसूस करते हैं, उसके लिए कहा गया है सबको रंगे जाम है ये, हर दिल का आराम है ये। और इस देश में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सभी के दिल के आराम है ये। खुशियों का ऐलान वतन, खुशियों का ऐलान वतन मेरा हिंदुस्तान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। एक वतन है, एक है हम, भले ही हमारी जात पात धर्म कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से हमारा वतन एक है, उसी तरह से हम सब भी एक हैं। एक वतन है, एक है हम, इसमें लिया है सब ने जन्म। इसमें पैदा होने वाले सभी लोग एक हैं, आपस में भाई भाई हैं, कौमी यकजहती है। सबसे बड़ी ताकत जो हमारे हिंदुस्तान की है वो हमारी रंग रूप वेशभूषा, धर्म, जात पात अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब आपस में एक हैं। यदि कभी हमारे मुल्क पर किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो हम सब एक साथ मिलकर जुटकर उसका सामना करते हैं, और यही बात हमें हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस कराती है। सब कौमें मिलकर बाहम, वही बात, सारी कौमें मिलकर आपस में यहाँ पर रहती है यकजहती के साथ। दूर करे भारत का अलम, हम सब आपस में अगर मिलजुल कर रहें तो भारत की जितनी भी गम अलम, जिसको कहा गया है यहाँ पे दुख, वो सब दूर किए जा सकते हैं। है हम सबकी शान वतन मेरा हिंदुस्तान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। दोस्तों, इस सबक के जो लिखने वाले हैं वो हैं कंवल डुबाई। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि आपके निसाब में शामिल मेरा हिंदुस्तान वतन के शायर कौन है, तो ये है कंवल डुबाई, याद कर लें। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारे
पाठ में कठिन हर्फ आए हैं, शब्द आए हैं उन पर, और उनको जानने की कोशिश करते हैं। ऋषि, ऋषि यानी साधु जोगी। वली, खुदा का दोस्त, खुदा परस्त, खुदा को पूजने वाला, अल्लाह को मानने वाला। शिकन यानी सलवट, गौतम के माथे का शिकन आया था लाइन, यहाँ पर गौतम के माथे की सलवट के बारे में कहा गया है। और गांधी नेहरू का मस्कन, गांधी नेहरू का मस्कन, मस्कन यानी रहने की जगह। जुल्मत, जुल्मत अंधेरा, तारीकी, स्याह रात के मानिंद, तारीकी। और पुरनूर, पुरनूर यानी नूर से भरा हुआ। उल्फत, प्यार मोहब्बत। कुदरत का इनाम, खुदा का इनाम। जाम यानी प्याला। बाहम, मिलजुल कर, बाहम यानी वही मिलजुल कर। अलम यानी दुख, मुसीबत। हम सब मिलकर, अगर हम साथ रहें तो भारत की तमाम मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। सोचें और बताएं। हमने सबक पढ़ा है, आप फिर से इसको रोक रोक कर पढ़ सकते हैं, और जो सवाल इसमें दिए गए हैं उनके जवाब अपने लेवल पर खोजने की कोशिश करें। पहला जो सवाल है इसका वो है, शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? सोचे, गौर व फिक्र करें, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं। पूरी दुनिया में एक मिसाल है हिंदुस्तान। सवाल नंबर 2, जुल्मत में पुरनूर वतन, क्या मुराद है इससे? इससे मुराद यह है कि कई तरह की मुसीबत आने के बावजूद हमारा हिंदुस्तान वापस रोशन है। सवाल नंबर 3, शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ इतनी खूबियाँ हैं जितनी कहीं और किसी देश में देखने को नहीं मिलती। सारी ऋतुएं, सारे मौसम, हर तरह का प्राकृतिक नज़ारा, समुद्र, पहाड़, बर्फ़, रेगिस्तान, सूखा, नदियाँ, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए इसको शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम बताया गया। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत का अलम किस तरह दूर किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। भारत का अलम यानी दुख दर्द किस तरह से दूर किया जा सकता है? यदि अगर सभी कौमें, सभी धर्म, सभी जात पात के मानने वाले आपस में मिलजुल कर रहें और भारत की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझकर उसको दूर करने के लिए लग जाएं, तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है। उसके बाद अगला सवाल हमारा, नीचे दिए हुए मिसरों को मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए। तो दोस्तों, हमने अभी पूरी नज़्म पढ़ी है, उसमें से जो जगह खाली है वो हम यहाँ भरेंगे, भर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह सवाल भी आ सकता है, मेरा हिंदुस्तान वतन, हर हिंदी की शान वतन, हर दिल का आराम है ये, एक वतन है, एक है हम। सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए लफ्ज़ों के वाहिद लिखें। दोस्तों, वाहिद और जमा के सवाल आपके रीट में ज़रूर आएंगे। वाहिद यानी सिंगल, एक वचन। जमा यानी बहुवचन। यहाँ ऋषियों लिखा हुआ है तो ऋषियों की जमा होगी ऋषि, ऋषियों की जमा होगी ऋषि। वीरों की जमा होगी वीर, वलियों की जमा होगी वली, खुशियों की जमा होगी खुशी। कौमें, ओम, कौमें की वाहिद जो है, वाहिद सॉरी, ऊपर जो दी गई है ये सारी जमा है और नीचे जो मैं बता रहा हूँ ये सारे वाहिद हैं। कौमें का वाहिद होगी कौम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। यहाँ पर जो हरूफ दिए गए, हालांकि ये बच्चों के लिए, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके रीट में नहीं आने हैं, फिर भी हम एक सॉल्व कर लेते हैं। ईमान, अलिफ, ये, मीम, अलिफ और नून, ईमान। इसी तरीके से बाकी हो सकते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़ें। सुबह, शाम, रात, दिन। सुबह, शाम, रात, दिन, कम ज़्यादा। इनमें सुबह, शाम, रात, दिन, कम और ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ यानी उल्टे मानी देते हैं। ऐसे आपस में मुतज़ाद कहते हैं, ऐसे शब्दों को मुतज़ाद कहते हैं। इस मिसाल की रोशनी में हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाइए। यहाँ हम इनको मिलाने की कोशिश करेंगे। ये मुतज़ाद, मुतरादिफ अल्फाज भी हमारे पेपर में आएंगे।
आराम। हम चलते हैं वतन। वतन, वतन का होगा प्रदेश। जुल्मत, इनाम, इनाम का सज़ा। उल्फत, उल्फत का नफ़रत। दूर का पास। आराम का तकलीफ़ और जुल्मत का नूर। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। ये तो प्रैक्टिस है बच्चों के लिए, हमारे काम की नहीं है। लेकिन वहाँ पर ईमान एक शब्द दे दिया जाएगा और 4 अलग अलग तरीके से लिख करके पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा सही है। तो आपको सही इमला शब्द की, लफ्ज़ की आनी चाहिए। ये हमारा पहला सबक ख़त्म हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे भी हम इसी तरह से बनाते रहेंगे, हर सबक की एक एक वीडियो। अब देखें, आपका पूरा जो भी 6, 7 और 8 की बुक्स हैं उनके सारे पार्ट पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि ये एक आसान सबक था, फिर भी आपको पता होना चाहिए यहाँ से 2, 4, 5 क्वेश्चन बनते हैं। आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, क्या क्या बन सकते हैं, और अपनी कॉपियों में नोट डाउन करते रहें। शब्बा खैर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करें, चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जितने भी वीडियो डलें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत